हुसैन साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सईद एजाज हुसैन साहब, कुछ आवाज ठीक से नहीं आ रही है और आपसे गुजारिश है कि पूरा कैमरे के फ्रेम में रहें, क्योंकि इस वक्त जो है मुझे आपका फ्रेम बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले उनको बिल्कुल ठीक से दिख रहा है। तो और आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, आप थोड़ा सा वहां से फिर से रिस्पांस दें। जी सलीम साहब, मेरी आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है सर? आपने कहीं हेडफोन तो नहीं लगा रखा है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इसी के बावजूद थोड़ा सा आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है सर। तो चलिए, थोड़ी सी आवाज तो आपकी हम तक पहुंच रही है, लेकिन जब तक दूसरा मेहमान नहीं जुड़ेगा तब तक आप कहीं मत जाइएगा। जी तो आपसे इसी तरह कुछ सवालात रखे जाएंगे सर। आज जो एक ऑर्डर वायरल हुआ कि जो 2010 में भी यही बात कही गई थी जी कि जनाब आप नेशनल हाईवे पर किसी भी किस्म का टर्न एंट्री टैक्स नहीं ले सकते, वो भी नेशनल हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो जी आज जम्मू की अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टरेट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी शख्स ऐसा पाया जाता है कि जो नेशनल हाईवे पर टैक्स लेता हो तो जी। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा सर? देखें, ये तो बिल्कुल अच्छा स्टेप है। 2010 में भी एक स्टेप लिया गया था, लेकिन फिर इसको बदला जाता है। जब एक डायरेक्टर एक फैसला लेता है या एक ऑर्डर निकालता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे कि हमारा डोडा है, हम्म। डोडा में अगर म्युनिसिपल कमेटी के टाउन के अंदर जो ऑफिसरान होते हैं, वो अपने हम्म। हाथ में इस चीज को क्यों लेते हैं, ये समझ से बाहर है। जबकि एक ऑर्डर निकलता है कि एक 244 पे या 144 पे नहीं लेना चाहिए थे वो अडा, लेकिन उनसे भी अडा लिया जाता है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, उसी ऑर्डर को तब्दील करके म्युनिसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने हाथ में लेती है। डायरेक्टर पे तो डायरेक्टर पे सही एजाज हुसैन साहब, थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल रहेगा सर। जी जब पहले ये ऑर्डर निकला था तब मैं बहुत ही छोटा था, स्कूल में पढ़ता भी था और साथ साथ में ड्राइवर भी था, और जी अपनी गाड़ी नहीं ली थी। मैंने उस दिन भी शोर उठाया था और 2 बार मुझे थाने के चक्कर भी काटने पड़े। फिर मैंने जायज समझा कि अगर मैंने काम करना है तो मुझे ये जो है, ये तब 30 रुपए हुआ करता था, 20 के 30 रुपए, तो मुझे ये 20 रुपए देने ही पड़ेंगे। लेकिन आज तो सियासी लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, इस इन लोगों को अपोज करने के लिए इनका तो एक बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी भी लगता है आपको कि ये चेंज होने वाला है? देखिए, मुझे तो लगता है 100% जिस तरह महराज साहब आज काम कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के वर्करान या वोटर भी, बल्कि वर्कर नहीं या एमएलए की बात नहीं, एक वोटर भी जिसने भी आम आदमी पार्टी को वोट किया है, वो वोटर भी चाहता है कि कहीं सुधार आ जाए, कहीं कमी आ जाए इन चीजों में जहां पे भी ज्यादती हो रही है। मान लो कि किश्तवाड़ से एक गाड़ी निकलती है, वो बारह बार ठाड़ रही, किश्तवाड़ करके पुलडा क्रॉस करके निकल जाता है जम्मू, लेकिन उससे भी अड़ा वसूल किया जाता है। ये समझ से बात है कि ये वजह क्या है। अगर डायरेक्टर ने ऑर्डर किया है कि भाई जो भी गाड़ी बाहर से आती है या यहाँ से कहीं बाहर जाती है, जहाँ पे मतलब अड्डे के बीच तो वो ब्रेक लगाती नहीं है, अड्डे में खड़ा होती ही नहीं है गाड़ी, लेकिन बिना खड़ा होने से पहले ही उससे अड्डा लिया जाता है। ये समझ से बाहर है। अब ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सही की। रजा साहब, थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन देना था एक कमेंट का। शबीर अहमद साहब लिख रहे हैं कि सलीम भाई लाइट के बारे में कुछ बात करो। तो शबीर अहमद साहब से गुजारिश है कि वो लिखें कि किस एरिया की बात करें। हमारे पास तो अभी लाइट है, लेकिन कल के शेड्यूल में यहाँ एडब्ल्यू साहब को कॉल किया गया था, उसका शायद हमने रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है इस पेज पर, जिसमें 1 घंटा 11 मिनट कह रहे थे वो कि भाई ये जो लाइट चेंज करने वाला है, ये जो चेंज ओवर पे होता है, तो ये जो है बाथरूम में फंस गया था, इसको पता नहीं चला, तब तक 1 घंटा 11 मिनट ऊपर हो गए। तो बहरहाल ऐसे ऐसे नेक्सस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सईद एजाज हुसैन साहब, थोड़ा सा इसी बात पर आप बात रखें। फिर जो बाकी मेहमान, हमारे पास एक रिक्वेस्ट और आई है, लेकिन हमने 10 बजे का टाइम दिया था मेहमानों को जुड़ने का, अभी 10 बजने वाले हैं। जिनको हमने स्पेशली दावत दी है उनमें आम आदमी पार्टी के कंटेस्टेड एमएलए मुदस्सिर अजमत मीर साहब जो बनिहाल से थे, उनको दावत दी है। शेख इम्तियाज बशीर साहब को दावत दी है, और फारूक अहमद डार साहब को भी दावत दी है, और साथ में फारूक अहमद शेख साहब को भी दावत दी है। लेकिन हमने दावत 10 बजे की दी थी, तो अभी 10 बजे नहीं है। जी तो चलिए, ये जो शबीर अहमद साहब कमेंट लिख रहे हैं जनाब लाइट के बारे में कुछ कहो, तो एजाज साहब मुझे लगता है कि पहले आप ये लाइट के बारे में ही कुछ कहें कि ये जो 1 घंटे घंटे बाथरूम में फंसे रहते हैं और उनको ख्याल ही नहीं रहता कि भाई लोगों को लाइट भी देनी है, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है कि एक एक बंदा 1 घंटे से या सवा घंटे से एक बाथरूम के अंदर रह सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है। ये उन्होंने एक ड्रामा बनाया है। मुझे लगता है कि कहीं उस स्टेशन से बाहर गया होगा, तब जाके उसको 1 घंटा या सवा घंटा लगा। फिर बाद में उन्होंने उसको कन्वर्ट किया कि ये बाथरूम के अंदर फंसा था, इसको पता नहीं चला। अगर एक आदमी बाथरूम में जाता है तो 1 घंटा बहुत होता है, जबकि 1 घंटे का सफर हम 30 किलोमीटर का सफर करते हैं, यहाँ से डोडा पहुंच जाते हैं हम। तो एक आदमी अगर 1 घंटे या 1 घंटा 15 मिनट बाथरूम में रहेगा, ये पॉसिबल है? नंबर एक तो ये है। दूसरी बात नहीं, इनकी। असल में एडब्ल्यू साहब ने इस वक्त कहा था कि शेड्यूल चेंज हुआ है, तो अगर शेड्यूल चेंज भी हुआ होगा तो घंटे घंटे का शेड्यूल चेंज हुआ होगा। तो मैंने टाइम रखा था कि जब उन्होंने लाइट ली थी, लाइट जी लेनी थी 8 बजे, लेकिन ली थी 6:45 बजे। लेकिन जी फिर 8 बजकर 11 मिनट पर उनको याद आया कि नहीं, हम बाथरूम में हैं, हमें लाइट लोगों को देनी चाहिए। ये फिर उसके बाद में एडब्ल्यू साहब का रिस्पॉन्स रहा। देखिए, तो आप
आपको नहीं लगता कि कहीं जो एडब्ल्यू साहब इतने बड़ी पोस्ट पर फराइज अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं तो उनको ये चीज पहले मालूम होनी चाहिए कि भाई शेड्यूल क्या है? वो मुझे कह रहे थे कि जरा मुझे शेड्यूल का मालूम नहीं। नहीं, एडब्ल्यू साहब से आपने इतना नहीं पूछा? क्या आप वहाँ प्रेजेंट थे वहां पे? क्या आपने उस आदमी को पाया कि ये बाथरूम में था? अगर वो नहीं नहीं, बात फोन किया था सर। वो रिकॉर्डिंग हमने अपने पेज पे डाली है, शायद आपने देखी नहीं है। वो रिकॉर्डिंग हमने डाली है। उनने ये कहा कि सर वो कहीं बाथरूम में फंसा रहा, तो फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने लाइट दी। कहते जनाब अब लाइट आई, हमने कहा जी आई, लेकिन अभी हमारे पास लाइट है। तो 2-2 घंटे का जो कट लगता है, तो चलिए 2 घंटे का कट ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो टाइम से पहले कट दिया जाता है और जब वापस देनी लाइट होती है टाइम के बाद दिया जाता है। तो इस चीज के लिए ड्यूटी कैसे देते हैं ये लोग, इसके बारे में थोड़ा बताएं जरा। देखिए, ये हर जगह की बात नहीं, ये आपकी ठाठरी की बात नहीं है, या ये भारत बंगला की बात नहीं है। ये हमारी दड़ा की हालात भी है। हर 15 मिनट या हर आधा घंटे के बाद लाइट ली जाती है। हर घंटे के बाद या हर 15 मिनट जी या अजय 20 मिनट साहब, के बाद आवाज कुछ लोग। इशू आता है। तो लिहाजा इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी हायर अथॉरिटी के ऑफिसरान है, उनको देखना चाहिए। हर हफ्ते में वो चक्कर लगाना चाहिए उस ग्रिड पे, जहाँ पे भी ग्रिड होगा। जैसे कि हमारा दड़ा ग्रिड है या ठाठरी ग्रिड है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को आसान है। अब दड़ा पहुंचने में अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है, लेकिन वहाँ 2 मिनट का काम है कि वहां पे ऑफिस से बंदा निकल जाएगा, ऑफिसर निकल जाएगा, सीधा ग्रिड पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वहां पे भी ये काम नहीं कर पाएंगे, तो आप बताइए कि दड़ा में जो ग्रिड है, या उद्यानपुर में, या आरनोड़ा में जो ग्रिड लगा हुआ है, या और कहीं जगह पे, या प्रेमनगर में, तो वहां जाने में टाइम नहीं लगता है इनको, लेकिन यहाँ आने में टाइम लगता है इनको। इनने एक ही शेड्यूल बना के रखा है, चाहे ठाठी की बात हो, प्रेमनगर की बात हो, डोडा की बात हो, ये हमारे काहरा की बात हो। हर जगह के अंदर यही चल रहा है। हर 15 मिनट के बाद या 20 मिनट या 1 घंटे या आधा घंटे के बाद पावर ली जाती है। अब ये शेड्यूल अगर चेंज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता शेड्यूल आज भी चेंज है। तो चलिए, जिन मेहमानों का आपके लिए भी कमेंट कुछ आया है कि सईद एजाज हुसैन साहब गुड, और ये ड्रामाबाजी है, मतलब कि लाइट वालों की ड्रामाबाजी कह रही हैं। और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। पंचायत हांच है, इन्होंने लिखा हाथ है, लेकिन शायद कोई टेक्स्ट मिस्टेक है। पंचायत हांच है जहाँ सर कह रहे हैं कि 1 घंटे भी लाइट नहीं ठहर रही, बड़ी तंग दस्ती और सितम है हमें लाइट वालों की तरफ से। और बिल्कुल। मोहसिन तारिक हुसैन साहब लिख रहे हैं कि मोहसिन तो कुछ काशरिया रोड। चलिए, आज तो हमने बात रखी है सिर्फ लॉरी अड्डा की, और इसमें शायद शायद सलीम साहब का रिक्वेस्ट आया था, एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि शायद उन्होंने शेयर नहीं किया है। मोहम्मद शफी साहब का रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अभी जो है 10 पूरे बजे नहीं है। 10 बजने के बाद जो है बाकी मेहमान जिनको दावत दी है उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मोहम्मद शफी साहब जो है हमारे साथ जुड़ गए। शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से सबको आदाब। शफी साहब, आप और थोड़ा सा अस्सलाम फ्रेम के वालेकुम। सामने रहें ताकि कि जो व्यूवर्स हैं वो आपको अच्छी तरह से देख पाएं, क्योंकि मेरे यहाँ से तो इस वक्त स्क्रीन ब्लर आ रहा है ड्यू टू सम नेटवर्क ग्लिचेस। तो सर, आप भी वहां से कहिए कि क्या कुछ कहना रहेगा आपका आज के लिए। हमने तो आज मौजू रखा हुआ है कि सिर्फ लौरी अड्डा पे और जो ठाठरी में जो पंप्स हैं उन पर बात की जाए, और अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो उस पर भी बात की जाएगी सर। सर मसला यही है, लाइट का मसला है। हमें परसों से लाइट नहीं थी, परसों कल दिन भी नहीं थी, परसों भी कोई 4 बजे ली थी, तो कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो आज 4 बजे आई है। आज दिन को भी नहीं थी, 4 बजे डाली है, उसमें भी ये काट दे रहे हैं। 7:30 बजे ले ली थी, 7:15 तो 8 बजे डाली है, 8 बजे फिर ली, फिर 9 बजे डाली है। तो यही मसला है, लाइट का कुछ बहुत लोग कह इशू रहे है हैं जैसे। शफी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लाइट तो आती है लेकिन इतनी वोल्टेज कम है कि सिर्फ बल्ब सफेद होता है लेकिन नीचे कुछ दिखता है नहीं। जी तो जी, हमें बल्ब सफेद, खाली सर बल्ब सफेद दिखता है, और मोबाइल चार्ज नहीं होता है, मोबाइल भी नहीं चार्ज होता है सर। तो तो इसमें और रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी, कोई 40 साल से एक दरख्त के साथ तार थी यहाँ पे, वो भी बुड़ चुका है, कि मैंने 100 बार उन लाइनमैनों को, फोरमैन को बताया कि इस दरख्त को आजाद करो। 100 बार मैंने बताया उनको। परसों भी हमारे टांटना पंचायत में वो पोल आए, वो परसों मैंने बात उठाई थी, वो इनलीगल लगाए गए, इनलीगल लगाए गए। वो जहाँ पे लगाने थे वो वहां पे लगाए नहीं सर, वो इनलीगल लगाए। कल 10 बजे, ये शाम को 6 बजे वो दरख्त गिर जाता है, तो पूरी लाइन डैमेज होती है, पूरी लाइन। फिर वहां पे मैं गया, इधर से रोजा भी था, मैं 6 बजे वहां गया, वहां के क्या देखना था, वो पूरी लाइन डैमेज थी। फिर मैंने शफी साहब बल्ले सर, लाइनमैन का बताइए, लाइनमैन कौन है वहां पे? लाइनमैन सर यहाँ यही है, हमारा गुलाम अहमद साहब है, और नजीर है खिमठावा का, टांडना देखें का। सलीम तो साहब, मैं एक चीज बता दूं आपको कि उसको जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं, उसको पहले भी एक दफा एमएलए डोडा ने, मेरा मलिक साहब ने कहा था, गोंदना में उनका जलसा था, उन्होंने उस दिन भी उसको कहा था कि अपनी अपनी ये जो आप दादागिरी दिखा रहे हैं, इस दादागिरी को खत्म कीजिए, वरना ये वक्त नहीं आएगा उस टाइम, जिस टाइम मुझे वो अपना एक लाइन आएगा, तो फिर उस टाइम कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसको पहले भी वार्निंग लगी है, तो आज भी अगर वही हरकतें वो कर रहा है,
तो मुझे नहीं लगता कि जब महराज साहब के पास ये आवाज पहुंचेगी, ये बात जब पहुंचेगी, तो महराज साहब उनको फिर 24 घंटे के अंदर उनको नौकरी खाने में फिर समय नहीं लगता है उनको। सीधी बात जो है, उनको बता दो एक बार कि जब गोंदना में जलसा था उधर वो बिल लेके आया था, तो एमएलए साहब की बातें कर रहा था, एमएलए साहब ने उनको उस टाइम भी कहा था कि आप सुधर जाइए, अपने चीजों को सुधराइए, आप जो भी गलत कर रहे हो उस गलत को सीधा कीजिए। आप याद मत दिलाइए जो पिछले 30 सालों से आपने घोटाले किए हैं, उन घोटालों को बाहर मत लाइए। लेकिन आज भी अगर वो लोग नहीं सुधरते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि हम नौकरी करें। तो चलिए, अभी जो है उनको तो वार्निंग एक बार दी गई है, लेकिन मैं फारूक साहब से गुजारिश कर रहा था कि आप इस शो का हिस्सा बने। उन्हें पूछा जाएगा कि सर आपके होते हुए अगर ऐसा होता है, तो अभी 3 मेहमान हमारे फ्रेम में जुड़े जो अभी तक जुड़ नहीं पा रहे थे। तो गुजारिश सब मेहमानों से है कि इसको शेयर किया जाए, तभी ये जो है इसमें जुड़ने में आसानी हो जाती है। तो अभी एक मेहमान निकल गए, उसमें शायद सलीम साहब शायद निकल गए। अभी दूसरी तरफ से जो है फारूक अहमद भट्ट साहब है। फारूक अहमद भट्ट साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका वक्त देने के लिए। अगर आप तक हमारी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भट्ट साहब, आप जरा ये पूरा फ्रेम के सामने अपने फेस को रखें, ताकि कि व्यूवर्स आराम से आपको देख भी पाए और सुन भी पाए। फारूक भट्ट साहब, आप तो कह रहे थे कि जनाब अड्डे को कुछ होने वाला नहीं है, और लगा पता कि ये इलीगल है, आज पता चल गया। बिल्कुल पता चल गया है, काम भी हो गया। चलो, आज के इस जो ऑर्डर निकला है, इससे गरीब ड्राइवरों को बहुत राहत मिली। हम इस पे खुश है, काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जो रोडों का काम भी वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। तो मैं बात, चलो ये बात बीच में थोड़ा सा काटूं सर बीच में, इसमें ये जो हमने 192 वीडियोज ऐसे किए हैं सलीम राजा लाइव पर, जिसमें 192 वीडियोज में इस अड्डे का जिक्र किया हुआ है कि जनाब ये जो है इलीगल है। क्योंकि 2010 में भी एक ऑर्डर निकला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब आप सिर्फ उसी जगह पर टैक्स ले सकते हैं जिस जगह पर जो है टॉन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। लेकिन तब कोई सियासत इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, और तब इतना सख्ती से ये नहीं बताया गया था कि उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन आज इस लेटर में बताया गया कि अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फारूक साहब, आप मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। कुछ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि जनाब ये जो आने वाले टेंडर होंगे मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद, ये उसके लिए ऑर्डर है। तो जरा थोड़ा सा मैं आपको बता से ये क्लैरिफिकेशन लो कि ये कौन सा ऑर्डर है। देखिए, ऑर्डर कल में निकला है, और आप इम्प्लीमेंट सर 1 मार्च का, 1 मार्च को, वही कह रहा हूँ मैं, परसों को निकला है ना। तो अब इस पे लिखा है कि 1 तारीख से ऐसा होगा, लेकिन इसमें थोड़ी जो गलती है वो गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि इन्होंने जो टेंडर निकाला है जनाब, इन्होंने टेंडर मतलब जैसे पुलोड़ा में डाले रहे हैं। फारूक भट्ट साहब, या तो आप भी लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं, या आपने सही से ऑर्डर नहीं पढ़ा है। ऑर्डर में कहीं ये नहीं कहा कि ये 1 मार्च के बाद लागू होगा। ऑर्डर में ये कहा है कि नेक्स्ट टेंडर जो होंगे वो भी अब शुरू हो गई है बिड, तो आप कंट्रैक्टर्स लोग जो है वो अपनी बिड को भर ले। लेकिन ये चीज याद रखें कि नेशनल हाईवे पर अड्डा ना लिया जाए। और ये कहा है वो तो क्लियर है, वो तो क्लियर लिखा है। ये तो चाहे वो पिछले टेंडर्स हैं या अगले टेंडर्स हैं, इलीगल है कि अगर आप नेशनल हाईवे पे लेते हो। अभी देखिए सर, एक बात करूंगा मैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ना, कोई मेरा अपना है, लेकिन घर में जो भी गलती है वो है ईओज की। ईओज इनको लिख के देते थे कि आपके पास पुलोड़ा भी है, आपके पास 40 टोन भी है, आपके पास बटोत डोड़ा रोड वो भी है, वो ईओज की गलती है, उन पे कोई एक्शन नहीं करता था। अब एक्शन करने वाला बंदा आ गया है। सुनिए मेरी बात पहले सुनिए। और बट साहब रुकना पड़ेगा सर। उस ईओ के लिए आप कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज दे दो। अगर आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगर आप भी कुछ जानते हैं, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो शो में आकर यूं ही पल्ला झाड़कर आपको सलीम राजा जाने नहीं दे सकता सर। देखिए, आपको उस ईओ को मैसेज देना पड़ेगा, उस ईओ को मैसेज देना पड़ेगा कि भाई अगर आज के बाद ऐसा पाया गया तो आपके साथ क्या कुछ होगा वो आप अनाउंस करो। देखिए, जो भी आज के बाद जिन ये ऑर्डर निकाला है, जो अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर है, उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि आज के बाद कहीं भी हाईवे पे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो भी ईओ लेगा, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, आवाज सुननी पड़ेगी, और कोई भी नहीं रहेगा। सीधी सी बात, क्लियर एंड कट। कोई ईओ आए, कोई आए, डिस्ट्रिक्ट में आए, सब एक ही बार खड़े हो जाएंगे, और कोई भी अड्डा नहीं रहेगा आज के बाद। क्लियर एंड कट है इसमें। चलिए, उमर डार साहब की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन तब तक वो डिस्कनेक्ट हुई, और मोहम्मद शफी साहब की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन मैं मोहम्मद शफी साहब की रिक्वेस्ट माफी चाहता हूं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि फ्रेम एक खाली रहा है। इसमें कुछ जो खुसूसी मेहमान है उनको रखा जाएगा यहाँ पर, जो ये अनाउंस करेंगे कि ये जो है ये वर्किंग कमेटी इस पर कब, जो स्टेक होल्डर्स हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने मुझे फोन करके भी कहा था कि जनाब हमारी तरफ से कुछ मैसेज लोगों को दिए जाए, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि हम एक शो करेंगे और उस शो में आप खुद से जुड़े। इसमें मंसूर साहब भी हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं उनसे को भी दावत देता हूँ कि हमारी दावत कबूल करें, शो का हिस्सा बने। और आज जो लॉरी अड्डा कि मैं तो खुशखबरी कहूंगा, लेकिन 192 वीडियोस करने के बाद हमको ये चीज मिली और ये राहत मिली। लेकिन मैं ये आपको एक शेर से कहना चाहूंगा सर, जब कोई मिस्त्री कोई पत्थर तोड़ने जाता है तो उस पर बहुत वार करता है, लेकिन आखिर में वो 10 या 15 वार के बाद जब वो पत्थर टूटता है, लेकिन जो उसने पहले वार किया होता वो वार जाया नहीं होता। इसका मतलब इतना ही है। तो चलिए फारूक साहब, आप अपनी तरफ से कोई मैसेज दें और उसके बाद में बाकी मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं
पहले आपसे दो बातें मैंने करी, दो बातें मैंने करी। एक बात ये करनी मैंने आपको कि एक वीडियो आपसे कल चलाई वो ट्रक ड्राइवर की, जो ठाठरी में जिसको जबरदस्ती अड्डा लिया गया था, वो कह रहा था कसम करके मैंने 100 रुपया दिया, वो लोग नहीं मान रहे थे, ये लोग भी जबरदस्ती करते थे उसके साथ कि तूने नहीं दिया, और कहने में आ रहा था, वीडियो में आ रहा था कि आपने थप्पड़ भी मारा कुछ। वो वीडियो भी बड़ी अच्छी चलाई थी आपने, और बड़े लोगों ने वो वीडियो भी देखी, उससे भी बहुत असर पड़ा इस पे। दूसरी बात, आपने वो एंकर है, लानत उस एंकर पे है जो जी न्यूज का एंकर है, वो लेडी है, लानत उस पे है, और उसके मुंह पे लानत है जो जिसने वो वीडियो चलाई। मैं भी श्रीनगर से आ रहा था परसों रात को, और बहुत सारा जाम लगा था, ये जाम जो बारों बार ये हाईवे जाती है रामबन के बाहर, वहां बहुत जाम लगा था, वो नमाज वहां पे पढ़ रहा था लड़का, वहां 3 घंटे 4 घंटे का जाम रहा था, और उस जी न्यूज की वो एंकर है। फारूक साहब उसमें दरअसल बात यह है कि जहां पर वो जाम लगा हुआ था वहां पर वो एंकर दिखा रही है कि दूसरी तरफ से खाली रोड, इसलिए कि वहां कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ से एक पुल जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है उस दूसरी तरफ से, इसीलिए वहां वाली रोड जो है खाली थी, लेकिन एक साइड से जाम लगा था क्योंकि वन वे उन्होंने रखा था। तो लेकिन मैं सलीम उस साहब, न्यूज को मैं वहीं से पढ़ा था, जो रामबन से आ रहे थे सर, इन्होंने एक जो अंदर से है ना सर, मेत्रा से जाता है, वन वे वहां से रखा था और वन वे यहां से रखा था, उसमें डिफेंस है लगभग 3 किलोमीटर हवाई में, ऐसा तो है नहीं, मतलब मेत्रा से जो रोड जाता है वो जम्मू से जाता था, और वो पुल तो खाली होना ही था, वो कहां से भरा हुआ होना था। उस पर लानत करता हूं, फिर से मैं लानत भेज रहा हूँ ऐसे एंकर को। लेकिन जी न्यूज के उन लोगों को मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे शो को देख रहे हैं वो जी न्यूज बाइकआउट का कमेंट लिखने चाहिए इसमें, क्योंकि जी न्यूज एक ऐसा इतना बड़ा चैनल है जो हमारे देश के लोगों को गुमराह करती है और देश के लोगों को और जो है वन नफरत कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। देखो मैं इस बार में मैंने फोन कर रहा था आपको आज स्पेशली कि आप ये शो चलाएं, और हम जो भी इस पे जुड़ेंगे वो जी न्यूज की उस एंकर पे लानत भेजेंगे, क्योंकि वो वन कम्युनिटी को टारगेट करती हैं, और मैं उन वाले जो अहदेदारान हैं उसके जो ऑफिसर। हमने सर गूगल से काफी कोशिश की, जो भी उनके कांटेक्ट नंबर है जी न्यूज जी मीडिया के, और इसमें जम्मू से शायद जी मीडिया में काम करते हैं राजू किरनी साहब हैं, और ये है ऐसे सईद एजाज साहब हैं, शायद एजाज अहमद खान साहब जो जम्मू से हैं, जो जी मीडिया के साथ काम करते हैं। हमने उनका नंबर ढूंढने की काफी कोशिश की ताकि कि उनसे ये बताया जाए कि चलो भाई ऐसी चीजें अपने उनके जहनों में न डाले, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मैंने 15 कांटेक्ट नंबर निकाले इंटरनेट से जी न्यूज के, लेकिन किसी के साथ कांटेक्ट हो नहीं पाया। चलो, तो फिर अगर हमें उन्हें मजबूर होना पड़ा कि हमें खुद सलीम साहब, जी अगर वो जी छोटी सी वीडियो देखी उन्होंने, ये तो बहुत बड़ा शो हमारा है, इसको भी तो देख ही लेंगे कहीं ना कहीं वो। अगर उनको छोटा सा वीडियो एक नजर आया, बाकी काम उनको नजर नहीं आते हैं, बाकी जम्मू कश्मीर के हालात उनको नजर नहीं आते हैं, बाकी जो हमारे रोड खराब है, हाईवे खराब है, वो नजर नहीं आता उनको एक ही बंदा नजर आया जो ट्रक पे नमाज पढ़ रहा है, वो नजर आया, वो उन्होंने जल्दी उस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। काश अगर जी न्यूज पे मुझे बुलाते, उस एंकर की हालत में ऐसी करता, कोई कहने की बात नहीं। ये जो हमारे साथ अभी दूसरे मेहमान है डार साहब, इन तक थोड़ा सा जाएंगे क्योंकि हमारे इस फ्रेम में जो है ब्लर आ रहा है, लेकिन हमारे व्यूवर्स इस शो को पूरी ठीक तरह से देख रहे हैं। तो ये है डार साहब, नाजिम डार साहब है शायद कोई। नाजिम डार साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। डार साहब, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आप रिस्पांस दे सकते हैं सर, अनम्यूट करें, आपने म्यूट रखा हुआ है सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फारूक अहमद डार साहब है। फारूक अहमद डार साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका। आपको तो हमने स्पेशली चिट्ठी भी भेजी थी हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए, तो हमारी दावत कबूल करने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, तमाम सामीन का, और जो भी इस वक्त नाजरीन है उनका भी, और पैनलिस्ट जितने भी, उन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डार साहब, ये श्रेय किसको जाएगा सर? 192 वीडियोस करनी पड़ी हमको इस ये लेने के लिए। हमारे एमएलए साहब ने भी काफी कोशिश की, लेकिन ये श्रेय किसको जाएगा सर, ये जो आज ये जो ड्राइवर हजरात को जो राहत मिलने जा रही है आज? ऑब्वियसली पहले तो आपको, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के रहबर और रहनुमा है डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, महराजुद्दीन मलिक को जाता है कि महराजुद्दीन मलिक जो है मैदान में उतरे, भले ही वो ऑटो या रिक्शा वालों के साथ उतरे, लेकिन जो मुद्दा और मकसद था वो पूरा लॉरी अड्डा का था। तो आपने तो उस अरसा दराज से इस पे आप बोल रहे थे कि भाई इसकी हकीकत ये है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं समझ पा रही थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ पा रही थी, प्रोविंस लेवल की तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि अंधे बहरे जो थे वो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे काबिज होके, उन्होंने जिसे चाहा गैर कानूनी तौर पे जितना फायदा पहुंचाना चाहा पहुंचाया, जहां जहां शेयर होल्डर बनना चाहा बन गए, जितना उन्होंने एंजॉय करना चाहा किया, क्योंकि ताकतवर के सामने मजलूम कैसे बात कर सकता है। आपका जो ये शो है इस पे कम से कम आम मजलूम को हक था बात करने का, और जब पूरा 1-1.5 महीने से हम लोगों ने इस पर चर्चा की, तो यही आपके इस चैनल के, आपके इस शो के जरिए से उन तमाम हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंची, और ये चिनाब वैली के लोगों को जो है ये मुबारकबाद, क्योंकि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हाईवेज जितनी हैं, जहां पे भी गैर कानूनी तौर पे ड्राइवर हजरात को लूटा जा रहा था, आज क्लियर कट जो है बताया गया है कि आज के बाद
ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, और जो ऐसा करेगा, जो करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये रियासत जम्मू फारूक कश्मीर के साहब अंदर महराज मलिक फारूक को, साहब 2010 में भी एक ऐसा ऑर्डर था, जब मैं खुद ड्राइवर था और 2010 में मैंने अपनी गाड़ी ले रखी थी और पढ़ता भी था स्कूल में। तो मैंने ये जो सेम पॉइंट्स उस दिन भी पाए थे, लेकिन जब मैंने उस दिन इस पर अमल करना शुरू किया तो मुझे 2 बार थाने लिया गया। और मैंने जायज समझा उस दिन, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी, मैंने सोचा कि गाड़ी का वक्त जाया न करते हुए मैं 30 रुपए देना जायज समझा उस दिन। लेकिन बात तो दरअसल में मुझे तब से ये जहन में थी, और उसके बाद में हमने काफी 192 शो किए इसी बात के ऊपर। लेकिन आज इसमें सर ये बताते चले हम कि कुछ लोगों को आज भी लगता है कि शायद ऑर्डर निकला और उसके बाद में अमल नहीं होगा, ये 2-3 महीने बाद फिर से ऐसा ही होता रहेगा। तो सर इस हवाले से क्या कहना रहेगा आपका सर? मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब आपने बजाते खुद दिया। अगर 2010 में आपको 2 बार थाने लिया गया था, तो क्या परसों 2 दिन पहले भी तो आपके सामने 2 ड्राइवरों को थाने लिया गया? तो 2010 से 2025 तक 15 साल का अरसा गुजरता है, हालात वैसे के वैसे थे, और आपको दूसरे ही दिन ये ऑर्डर मिलता है और आप इसको वायरल करते हैं, और ये आग की तरह पूरा जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फैल गया, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सियों को भी देखने को ये ऑर्डर मिला। और इंशाल्लाह आज ही से ये अमल पैरा हो चुके होंगे। जो लोग लॉरी अड्डा वसूल किया करते थे, उनके लिए क्लियर कट एक चेतावनी है कि वो नेशनल हाईवे पे किसी भी गाड़ी से कोई भी लॉरी अड्डा का टैक्स जो है वो नहीं लेंगे, और अगर लेते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुबारकबाद है यहाँ की आवाम को, एमएलए महराज बिन मलिक को और आपको। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को कि जनाब ये जो ऑर्डर निकला है, ये जो नेक्स्ट कमिंग टेंडर है उसके लिए ऑर्डर निकला है, और जो प्रीवियस गलती से वो मान नहीं रहे, वो कह रहे कि ये देना पड़ेगा तब तक। अब चलिए, उनका भी कोई कसूर नहीं है, अंग्रेजी हमें लंदन से लाकर थोपी गई है। तो अगर उर्दू में लिखा होता तो उनको ग्रामर समझ आ जाता। अब अंग्रेजी में लिखा गया है, तो उस ग्रामर को समझने के लिए और 15 साल चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और यहाँ के उन लोगों को जो अगर जो आप इस अंग्रेजी वक्त। पढ़े हो सर, और डॉक्टर साहब अगर आप अंग्रेजी पढ़े हो तो आप ही बताइए कि क्या है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं आपको कि इसमें 5-7 पॉइंट्स के अंदर ये मेंशन किया गया है कि आज से पहले भी जिसने ऐसा किया होगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं है कि आज से और कल से, बल्कि पहले भी इसमें जो इन्वॉल्व पाए गए होंगे और उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहेगा तो वो कर सकता है। लेकिन आज की डेट से, जिस दिन से ऑर्डर निकलता है, वो नहीं। ये जो नीचे टेंडर का जिक्र है 25-26 का टेंडर जो है, यानी 1 अप्रैल यानी 31 मार्च तक तो ये पुराना ही टेंडर चल रहा है। तो नया टेंडर जो होगा वो तो अप्रैल में स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो ऑर्डर निकला है ये आज से ही इंप्लीमेंट होना चाहिए और होगा। और पहले का जो जिक्र हुआ है कि अगर नेशनल हाईवे पे किसी ने लिया है तो उसने गैर कानूनी अमल किया है, तो उसके खिलाफ जो है बहुत पुराने से, जब से उसने लिया होगा तब से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। समझने में अगर किसी को फर्क हो रही है तो हो सकता है वो दावत दे रहा है मुसीबत को फिर से। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, अकलमंदी उनकी इसी में है कि वो आज से नेशनल हाईवे पे अड्डा लेना बंद कर दें, ताकि जो है उन्होंने जो साबका ले लिया है वो भी माफ होगा। और अगर आज की डेट में उनको फिर से पकड़ा गया तो फिर साबका भी उनके सर पे चढ़ाया जाएगा और केस उनके खिलाफ किया जाएगा। फारूक साहब, यहाँ ठाठरी के जो आम आदमी पार्टी के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कुछ मेंबर्स हैं जो जिनके नाम मुझे याद है, जावेद अहमद साहब और नाजिम तांत्रे साहब। उन्होंने मुझे आज स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि जनाब ये अनाउंस किया जाए कि ठाठरी शहर को खूबसूरत और ईमानदार बनाने के लिए जितने भी बाहरी लोग आते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, जो ऐसे भी मुसाफिर आते हैं या जो मेहमान हैं, उनसे गुजारिश है कि ठाठरी शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत और ईमानदार बनाने में आम आदमी पार्टी वर्किंग कमेटी का ताउन किया जाए। तो ये उन्होंने मैसेज दिया था। लेकिन अब ठाठरी खास करके ठाठरी के लिए इस अड्डे की बात करनी थी, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त मेहमान है, ये तीनों मेहमान डोडा से ही है। तो मैं चाहूंगा तीनों मेहमानों का एक एक कमेंट लूं और उसके बाद में सईद एजाज हुसैन साहब और फारूक साहब को लेफ्ट की दावत करेंगे, ताकि कि वो जो ठाठरी वाले लोग हैं वो जुड़े और ठाठरी अड्डे के बारे में पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन ली जाए। तो चलिए हम सईद एजाज हुसैन साहब के पास जाएंगे। तो सईद एजाज हुसैन साहब, आप जरा अपना आखिरी कमेंट रखें, और ये श्रेय किस किस को जाता है इस लॉरी अड्डे का, और भी क्या कुछ चेंजिंग करने को बाकी है। तो आपसे सर, ओवर टू यू सईद एजाज हुसैन। देखिए, ये जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो जब महराज साहब ने लारी अड्डे के बारे में बात की थी, जब उन्होंने ऑटो के बारे में बात की, ऑटो वालों को साथ दिया था, तो पहले तो सबसे पहले तो आपको, उसके बाद महराज साहब को। लेकिन आज कुछ लोग कह रहे थे, जबकि हमारे साथ बहस भी कर रहे थे लाइव पे आके, शो पे आके, वो कह रहे थे कि नहीं, ना आपकी औकात है ना आपकी एमएलए की औकात है। लेकिन आज उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आज वो खुद ही फैसला करेंगे कि किसकी औकात कितनी है, क्योंकि उनको अपनी औकात की पता था कि उनकी औकात कितनी थी, तब जाके वो इतनी तानाबाजी हमारे साथ कर रहे थे। लेकिन जो ये क्रेडिट है इस वक्त, सबसे पहले तो 190 या 192 वीडियोस बनानी पड़ी आपको। 192 बार आपने लाइव शो को चलाया। लेकिन आज जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। और लास्ट में इतना कहूंगा कि अभी कह रहे थे
फारूक अहमद डार साहब हमारे बड़े सीनियर, तो ये कह रहे थे कि खुद ही दावत दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ इस चीज को ये समझ पाएंगे, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी के टाउन के ऑफिसर AO होगा या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा होगा, वो नहीं चाहते हैं कि नौकरी करना, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें हाथ धोने पड़े इस चीज से, हम भी कहीं मजदूरी के शिमला या हिमाचल या लद्दाख में जाएं। तो मुझे लगता है अगर जो भी हरकत करेगा आज के बाद, जिस तरह फारूक अहमद डार साहब ने कहा कि जो भी इस चीज को फिर उजागर करेगा, कहेगा कि ये गलत है, ये 31 मार्च के बाद होगा, 31 मार्च के बाद ये फिर टेंडर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने भी ऑर्डर पढ़ा था, उतना मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं भी किसी बंदे के पास बैठा हुआ था, लेकिन मैंने उसको पूरा पूछा, यार मुझे बताओ, मुझे समझाओ ये है क्या ऑर्डर, अगर निकला है तो क्या है। उनने, यार वो भी PhD करके लड़का है, उसने कहा ये क्लियर लिखा है कि जब से ये ऑर्डर निकला है तब से इसको लागू किया जाए, जहां पे भी कहीं नेशनल हाईवे पे कोई भी अड्डा लेने की कोशिश करेगा। सर सईद एजाज हुसैन साहब, मुझे एक बात याद आई आज से पहले शायद 2-2.5 महीने पहले की, कि एक वकील साहब हैं जो ठाठरी में हमारे साथ बैठे हुए थे, लगभग मनाज साहब उनका नाम है, उनको जब हमने ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, उन्होंने उस दिन भी कहा था कि सर आप रिप्रेजेंटेशन लाइए और हम आपको 4-6 दिन के अंदर इसमें स्टे दे देंगे। लेकिन हमने सोचा चलिए अब MLA साहब लगी गए हैं तो खुद इस पर स्टे आएगी। तो बहरहाल अभी आखिरी कमेंट इनसे भी लेंगे, हमारे जो ये मेहमान है दूसरे फारूक अहमद भट्ट साहब, जो DPAP से अपनी वापसगी रखते हैं और बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं अपनी, और जनता के इश्यूज को उजागर करते हैं। चलिए सही, हर चीज में सियासत लगती है, पक्ष और विपक्ष लगता है हर डेवलपमेंट को आगे लेने के लिए। तो चलिए फारूक साहब, अभी आप क्या कहेंगे सर इसमें? फारूक भट्ट साहब अनम्यूट करें सर। पहले अस्सलाम वालेकुम, फारूक डार साहब को मेरे सलाम को बोलो और एजाज साहब को भी सलाम को बोलो। तो मैं यही कहूंगा कि जब फुलडोडा, बटोत और ठाठी में अड्डा बंद हो जाएगा, फिर मैं जितनी भी तारीफ आप बोलोगे अपने MLA के करने के लिए, मैं इसी शो पे उतनी तारीफ करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। फारूक साहब, एक डायरेक्टर ने अपना साइन करके ऑर्डर दिया है, आपको अभी यकीन नहीं आ रहा मुझे लगता है। जनाब वो बात सुनिए ना, ये सुनील शर्मा साहब ने भी एक असेंबली में एक बार शोर उठाया था, ये तब भी नहीं हुआ था, उनने भी एक ऑर्डर करवाया था एज ए मंत्री, ये मालूम आपको, और उन्होंने इस पे जैसे सिटे आता वैसे ही सिटे आया था, फिर दूसरे दिन सिटे आया था सर। कैबिनेट मंत्री थे सुनील शर्मा साहब, फारूक साहब डार को पता होगा कि उन्होंने। फारूक भट्ट साहब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सर आपको। आपको क्या लगता है ये टॉन वाले देते क्या है गाड़ी वाले को, जिससे ये टैक्स, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी किस्म के टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन टैक्स उस जगह पे लिया जाता है जहां पे वेलफेयर के लिए कुछ काम किया जाए। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको मिल क्या रहा है? गाड़ी धोके देते हैं टॉन वाले उनको क्या? बिल्कुल ना अड्डा देते हैं, ना गाड़ी धोके देते हैं, ना लगाने के लिए जगह देते हैं। अलबत्ता ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं थी। अब अगर सुनवाई हो रही है, कल दिन में पता चलेगा, कल शाम को आपको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा, आपके MLA साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। फारूक साहब डार को आप उकसा रहे हैं कि भाई कोई सुनता नहीं है ड्राइवरों की। थोड़ा सा फारूक डार साहब से इसके बारे में कमेंट लेंगे। फारूक अहमद डार साहब, आप निकलेंगे साथ के नहीं निकलेंगे, या अभी भी इनको शक है? नहीं, इसमें साथ निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले ये बजाते खुद ही जो है EOs को ऑर्डर हुआ है, EOs को, तो उनका जो म्यूनिसिपलिटी का एरिया, उन तमाम को ऑर्डर किया गया है कि भाई आपके यहाँ जुरिस्डिक्शन के अंदर ये वायलेशन आज के बाद नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी इस वायलेशन में पाया जाएगा, कल की डेट में हम इमीडिएट जो है EOs के पास जो है जाएंगे और उनके खिलाफ जो है मतलब जो कंप्लेंट्स कर देंगे और उनके कानूनी ज़ाब्ते के अंदर उनके खिलाफ जो है केस किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, कल ही ये किया जाएगा। अब आपने जैसे कहा कि डायरेक्टर का साइन किया हुआ है, तो अब इसको भी जब कोई चैलेंज करेगा तो EOs को डायरेक्शन दी गई है ऑर्डर के अंदर, और उन तमाम मतलब क्लाइंट्स को भी जिनसे कोई ज्यादती होगी वो EOs के सामने एप्लीकेशन दे सकते हैं सुबह, और उसी वक्त फेसबुक पे उसको वायरल कर देंगे कि हमने EO को एप्लीकेशन दी है, फला जगह वायलेशन हुआ है। तो कल शाम तक ही ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह, और क्लियर हो चुका है। समझदार के लिए काफी है, तो जो नहीं मानेगा तो उसके लिए फिर कानून है। सर मैं माफी चाहता हूँ बाकी मेहमानों से, मैंने स्लॉट खाली किया था कि जो ठाठरी के मेहमान इसमें आज कह रहे थे कि जुड़ने के लिए, लेकिन इसमें शायद डोडा के मेहमानों की कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो रही है। मोहम्मद शफी साहब का रिक्वेस्ट फिर से है, इसको हम फिर से एक्सेप्ट करेंगे, अपनी बात रखने का पूरा मौका देंगे इनको, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। और कोई सलीम साहब लिख रहे हैं कि जनाब हमारे पास ऑर्डर कॉपी नहीं है, हमें सेंड की जाए। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस शो को, ये जो मोहम्मद सलीम पेज है, इसको फॉलो करें, और साथ में इसमें ऑर्डर पड़ा हुआ उसकी कॉपी आप वहीं से उठा सकते हैं। तो इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, आप वहां से सेंड कर सकते हैं इसको। तो जी मोहम्मद शफी साहब, आप अपनी बात को फिर से रख सकते हैं। सर आपको फिर से मौका दिया जा रहा है बात रखने का, क्योंकि शायद वो जो मेहमान ठाठरी से जुड़ने थे, तो वो मेहमान अभी रिक्वेस्ट उनकी नहीं आई है। जब तक वो जुड़ेंगे तब तक आप अपनी बात रख सकते हैं सर। जी शफी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? डबल आ रही है सर आवाज आपकी। आपकी आवाज आ रही है? आपसे गुजारिश
लीजिए कि एक बार लेफ्ट कर जाएं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करें सर। तो चलिए, अभी जो है इनकी शफी साहब की आवाज कुछ प्रॉब्लम कर रही है। तो फारूक साहब, अभी जो ठाठरी में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ठाठरी नेशनल हाईवे है ये अभी ये टॉन का हिस्सा है, क्योंकि नेशनल हाईवे टॉन से गुजरती है, क्योंकि नेशनल हाईवे के पास तो कोई भी अल्टरनेट अभी नहीं है इसका कि भाई जब तक अल्टरनेट ना बने तो तब तक इसको उन लोगों तक कोई मैसेज पहुंचा दिया जाए जो अभी भी कुछ लोगों को मिसगाइड कर दे कि नहीं जनाब ये टॉन के अंडर है, इसकी नालियां जो है टॉन ने अब निकाला है पैसा इसकी नालियां बनाने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे का अल्टरनेट जो ठाठरी का है वो 5 साल बाद निकलना है, 2031 तक मुकम्मल होना है वो। तो फारूक साहब इस पे जरा क्लैरिफाई करें आप ठाठरी के ऊपर। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि ये जो मशकूक लोग हैं ना, यानी अपने आप पे ही जिन लोगों को शक है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल बात होती है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ ये ऑर्डर गया होगा, वो वायलेशन कभी नहीं करेंगे। अब उसके अंदर क्लियर किया है कि नेशनल हाईवे जो भी है वो अपनी जात पे अपना तकद्दुस जो है उसका अपनी जिन आइडेंटिटी। लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी, मैं उनका नाम यहाँ इस शो में लेना नहीं चाहता, वो उन्हीं लोगों के कुछ मुंसलिक मतलब कुछ लेगेसी हैं उनके, और जो उस जॉब से अपनी वाबस्तगी कभी ना कभी उन्होंने रखी है इस टेंडर्स कंट्रैक्टर्स के हवाले से लेकर, वो उन्हीं के लेगेसी है। उनसे ये मुझे ये चीज सीखने को मिली थी कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, ये ठाठरी में जो है अभी टॉन ने पैसा निकाला है इसकी नालियां डेवलप करने के लिए, लेकिन नेशनल हाईवे ने कोई अल्टरनेट अभी दिया नहीं, तो अभी वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं सर। देखिए, कल की डेट में देखिए एक चीज है, नेशनल हाईवे का जो एरिया है वो नेशनल हाईवे ही है, उसके ऊपर कोई कुछ भी करे, चाहे वो ड्रेन बनाए चाहे और कुछ करे, तो ड्रेन की आड़ में वो पूरी जो है वो 30 फुट की सड़क पे काबिज नहीं हो सकता है। अगर वो थोड़ा सा उसको साफ रखता है तो या सफाई करते हैं वहां स्वीपर वगैरह, उससे ये नहीं हुआ कि नेशनल हाईवे उनका हुआ। वो उनका फर्ज बनता है सफाई करना, क्योंकि वो उनके घर के बीच में से गुजरती है, तो सफाई रखना उनका काम है। कि नेशनल हाईवे के ऊपर अगर कोई गलाजत डालता है तो वहां की जनता डालती है, तो और जनता जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी और की चीज के ऊपर गंदगी डालना जो है वो गैर कानूनी है, तो उन्हें उसको साफ करना वो तो जरूरी है। तो वेस्ट वाटर जो आता है वो नेशनल हाईवे वालों का नहीं आता है, बल्कि वहां की पब्लिक का आता है जो म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स अगर उसको म्यूनिसिपैलिटी सफाई रखती है तो वो उनकी ड्यूटी बनती है। तो इसमें मेरे ख्याल में देखिए, अगर हम इस पे डिस्कस करते रहे अच्छी बात नहीं, कल जब उसका वायलेशन होगा तब हम डिस्कस करें तो फिर उस पे मजा है। तो वो एक किस्म का र्यूमर जो फैलाते हैं या कॉमन जो आम लोग जो हैं उनको परेशान करने के लिए, उनका जो है वो थोड़ा सा जहनी एक तनाव बढ़ाने के लिए, तो मैं उन तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो आराम से रहें, आराम के साथ नींद करें और आराम के साथ शहर में जाएं। कानून आ चुका है, अगर कल वायलेशन होगा तो आपका हक बनता है वो काफी उसके साथ अटैच करके कल पुलिस जो ठाठरी में है उसको दे दें कि फला आदमी जो है इसका वायलेशन कर रहा है, तो इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। रास्ता तो खुल चुका है ना। अब आप चाहते हो जटमंगनी पटविया उसी वक्त शाम को, अगर हम पहले से ही जो है ऐलान करते रहें, ऐलान कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन बजाते खुद करेगी। ये फारूक अहमद डार साहब, ये 1 तारीख को ऑर्डर हुआ है, लेकिन 2 तारीख को उन्होंने फिर से वायलेशन किया था, जो वीडियो वायरल हुआ था मेरी पेज पर। एक ही तारीख, शायद एक ही तारीख का वीडियो। दरअसल उन तक भी उस वक्त तक नहीं पहुंचा होता या और कोई मामला होता। अब आपने उसी शहर में रहकर उसी ठाठरी के अंदर वहीं से शो से इसको पूरी दुनिया तक हजारों लोगों तक पहुंचाया, तो क्या वहां उन तक नहीं पहुंचा होगा? हो सकता है उस वक्त उनके पास, आपके पास भी नहीं था उस वक्त। अगर आपके पास उस वक्त होता तो आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वहां पे वकालत करते, लेकिन फिर भी आपने जो है हकीकत की बुनियाद पे वहां वकालत की और उन्हें कहा कि भाई बता दो, अगर ये गलत है तो कुछ हमें जवाब दे दो। तो मुख्तरन उसी बात पे जो है उन ड्राइवर्स को रिलीफ मिला था। आज तो आपके हाथ में ऑर्डर है और कल आप इंशाल्लाह इनके खिलाफ वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एसडीएम के पास, एसएचओ के पास, अदालत में जा सकते हैं। देखिए, कानून आता है, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है लोगों को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए, इसमें इंजीनियर शहजाद फिरोज साहब लिख रहे हैं कि सलीम राजा साहब, चाहता हूं कि आप वायलेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट पर डिबेट करें, हमारे लोगों को उनको अपने हुकूक दिलवाए जाए, ताकि कि जबरदस्ती कंपनसेशन दिए बिना मलकियत जमीनों को हड़प किया जा रहा है। ये कोई शहजाद इंजीनियर साहब है, तो इस पर कब बात रखें? फारूक साहब आप ही जरा टाइम दे दें कि कब हम इस चीज पर बात रखेंगे, ताकि कि मैं भी इस पर स्टडी करके आऊंगा, क्योंकि मुझे भी ये मालूम नहीं कि किस किस तरह का कंपनसेशन जो है दिया जाता है, किस किस लैंड पे कंपनसेशन दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि कौन कौन से मेहमान इसमें रहेंगे जो इसमें अच्छी जानकारी रखते हो। हमारी शो के एक ऐसे उसूल जी, मैं शहजाद इंजीनियर साहब को थोड़ा सा बल्कि इस शो के माध्यम से ये जवाब देना चाहूंगा। देखिए फारूक साहब, मैं शहजाद इंजीनियर साहब को ही चाहूंगा कि इसी को लाइन पे लाया जाए। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजा है, गुजारिश इनसे है कि हमारी दावत को कबूल करें। तो चलिए थोड़ी सी इस पर बात करेंगे और उसके बाद में शो को बंद करेंगे। तो शहजाद इंजीनियर साहब, अगर आप तक ये इंजीनियर शहजाद फिरोज साहब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो
तो ये जो है जल्दी ज्वाइन करें, या अगर ज्वाइन हो नहीं पा रहे हो तो इस शो को शेयर करें और उसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो भी आपके पॉसिबल पॉइंट्स लगते हैं, जो भी पॉसिबल स्टेप्स होंगे टू सेफ गार्ड फॉर द पुअर पीपल्स, तो हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार हैं। तो तब तक सर ये एक छोटा सा सवाल और रहेगा फारूक साहब आपसे, कि जो एक वीडियो वायरल हुई है जी न्यूज की तरफ से, जो ये कहा जा रहा है कि जनाब ट्रक ड्राइवर ने रोड ब्लॉक किया नमाज पढ़ने के लिए, जबकि ऐसा है नहीं, कि ऑलरेडी जाम लगा हुआ था वहां। हम तो यहाँ के लोग हैं, हमें तो पता है कि यही हुआ, ये मसला जाम लगा हुआ था, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के छत पर नमाज पढ़ी। लेकिन जी न्यूज एक बहुत बड़ा चैनल है हमारे देश का, जो देश के लोगों को गुमराह कर रही है और देश के लोगों के अंदर ये नफरत डाल रही है कि जनाब ट्रक ड्राइवर ने नमाज पढ़ने के लिए जाम लगा दिया। तो इस हवाले से क्या कहना रहेगा आपका? अगर बाद में फिरोज साहब जुड़े तो ठीक, नहीं तो फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की हुई है, जिस गाड़ी के ट्रक के ऊपर नमाज अदा कर रहे थे। देखिए, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है जहां मौका मिला, और जिन हालात में वो थे, मुसाफिर थे, सफर में भी उन्होंने उन हालात में भी अपने रब को याद किया। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि वो वीडियो मैंने देखी, उस वक्त जाम लगा हुआ था, यानी उस रोड में फारूक साहब आवाज क्रैक हो रही है सर, कुछ नेटवर्क इश्यूज तो नहीं है सर? बहुत सारे फारूक साहब इसमें जो है आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल क्रैक हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस शो को आज यहीं पे वाइंड अप करें, और जितने भी लोग हमारे शो को देख रहे हैं और जिनको मजा आता है हमारा शो देखने में, उनसे गुजारिश है कि शो की सपोर्ट के लिए कोई यस और नो का कमेंट और साथ साथ में एक शेयर किया जाए, कि ताकि इस शो की सपोर्ट और बढ़ जाए, ताकि हम अपनी अच्छी आवाज और भी लोगों तक पहुंचा सके। तो सिर्फ एक न्यूज चैनल हमने देखा है कि जो, सब आवाज क्रैक हो रही है सर, आवाज वही मैं कुछ नहीं बोल आ रहा रही था, है। बीच में आपने शुरू किया तो फिर बहुत आवाज खराब हो गई, तो बस फिर कुछ नहीं। आप क्या कह मैंने रहे थे तभी कुछ पता नहीं चला। मैंने मैं तभी बोलना शुरू, जी जी अच्छा, आप भी यही मुकम्मल कह रहे करें। थे कि आवाज कट हो रही है। मेरी भी आवाज कट के आ रही है सर? सर आवाज कुछ कट के आ रही है सर आपकी। तो चलिए, तब तक एजाज हुसैन साहब की फिर से एक रिक्वेस्ट आई, मुझे लगता है कि शायद इनके कुछ पॉइंट्स रह गए, तो सईद एजाज साहब की रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया, और आप देखना होगा कि ये जुड़ पाएंगे या नहीं। तो चलिए, सईद एजाज साहब भी निकल गए, तो मेरी